ओके। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार मेरे झांसी बाजार के भाइयों बहनों मित्रों। बुंदेलखंड और झांसी की सबसे खास बात ये रही है कि यहाँ पर रियल टाइम हीरोज, सुपर हीरोज हमेशा से रहे हैं। अगर आप देखिए, आज एवेंजर्स और अवतार हम देखने जाते हैं, उसमें पैंट के ऊपर चड्डी पहन के आने वाले और पता नहीं किस किस लोगों से लड़ने वाले, तो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए तो बहुत लोग बाहर लड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम वो कौन है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, लेकिन मेरे सामने दो लोग ऐसे जो हैं, वो जरूर हैं, जो झांसी में ही हैं और झांसी के ही हैं, और वो झांसी में रह करके पर्यावरण और अपनी धरती माँ के लिए लड़ते हैं। जैसे कि समीत साहब बोलते हैं, जिनसे हम मिलेंगे आज, कि धरती हमारी माँ है बिकॉज उसने हमको सिर्फ दिया ही दिया है, मांगा कभी कुछ नहीं है, और जो मांगा है तो वो हम दे नहीं पाते। वो सिर्फ इतना मांगा है कि आप अपनी धरती को क्लीन, नीट एंड क्लीन और हेल्दी रखें। बहरहाल, आज समीत और उनके भाई सबत से, दोनों से बात करते हैं। बहुत कुछ जानने को है, तो लेट अस सी। आई विल आस्क देम टू ज्वाइन इन अ सेकंड फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड नेचर। हाय सबत, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आप कैसे हैं? All well, all well. I have already introduced my two heroes to the whole world, क्या बात and I've है। told them कि these are the superheroes I know who are there in झांसी। जो झांसी में है, ये मेरे सुपर हीरोज। लेकिन आप लोग हमारे सामने रह करके जो लड़ रहे हैं और बचा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपसे और आपके ब्रदर से, दोनों से बात करना चाहूंगा, और मैंने अभी इनवाइट भेज दिया है समीत भाई को भी। अब समीत भाई के ज्वाइन करने का इंतजार है मुझे। जी बिल्कुल सर। आई एम श्योर ही शुड बी ज्वाइनिंग इन एज वेल। तो there are so many things we are looking forward to talk to you about. तो जब तक वो ज्वाइन करते हैं, सबक मैं आपसे थोड़ी सी कुछ बातें कर लेता हूँ। तो यार पहले बिल्कुल। एक बात बताओ, आप दोनों की उम्र क्या है यार, जो आप लोग इतना बढ़िया ये इस वक्त ये काम कर रहे हैं इस एज में? मेरी उम्र सर अभी 19-20 हुई है जस्ट। मैं 19-20 साल का ही हूँ अभी। और भैया 24-25 साल की एज में है इस वक्त। और काफी Awesome. सालों से वैसे तो हम इसको लेकर काम कर रहे हैं। ये तो अभी आगे चलकर मतलब हम लोग इसको यहाँ तक लेकर आए हैं, सोशल मीडिया पर लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं। और आप सब बड़े लोगों का आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर, तभी हम लोग सर इतना अच्छा कर पा रहे हैं। वरना अकेले या बिना किसी आशीर्वाद के, ब्लेसिंग के, ये काम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप सब झांसी वालों का ही आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स है, तभी आज हम लोग सर वो ये हम कर पा रहे हैं। वो हमेशा रहेगी सबक, बिकॉज आप काम ही इतना सुंदर और इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हेलो हम एंड गुड आपको। इवनिंग सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आपका बहुत बहुत यहाँ पे वेलकम है। थैंक और यू सो दोस्त, मच। मैं भी यही कह रहा था कि मैंने पिक्चरों में देखे हैं सुपर हीरोज, वो जो पैंट के ऊपर अंडरवेयर चढ़ा के रखते हैं ना, जो प्लेनेट को बचा रहे होते हैं अपना पता नहीं किस किस से। लेकिन मेरे झांसी शहर के अंदर दो सुपर हीरोज हैं, जो मेरी झांसी में जो धरती माँ है उनके लिए काफी कुछ कर रहे हैं और सबको बताते भी हैं। और जिस एज में आप लोग हैं, वो मैं अभी सबक से मैंने पहला क्वेश्चन यही लिया कि यार 19 की एज उन्होंने अपनी बताई और आपकी 24 की बताई, जिसके जी चलते आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। ये तो अब मेरा जो पहला सवाल है वो ये सीधा सीधा यही है दोस्त, कि इतनी यंग एज में यार, मतलब ऐसी क्या तुम लोग को पड़ी कि फाइट करने निकल पड़े दुनिया से कि नहीं, मेरी धरती माँ को मुझे बचाना है? और कुछ गेमिंग वेमिंग कर लेते, कुछ थोड़ा वीडियो गेम वगैरह, तुम कुछ क्रिकेट विकेट खेल लेते यार। समिति क्या कर रहे हो तुम लोग यार, तो तबाही बचा दी। वेरी नाइस। कुछ बताओ जरा इसके बारे में। सर, आई जैसे कि आपने थिंक माँ इसका अभी आंसर रिलीज करा। जी सबक देंगे, क्योंकि वो जी ज्यादा इससे इफेक्ट हुए थे जब वो 6th क्लास में थे। जी ओके। सर। जैसे कि सर आपने वर्ड माँ बोला, तो माँ से एक बच्चे का एक अलग ही कनेक्शन होता है। हम सबका ही होता है, पूरे विश्व का ही ये रीत है एक, कि मदर और चाइल्ड का जो रिलेशन होता है सबसे प्योर रिलेशन होता है। तो धरती माता क्योंकि हमारी मदर है, तो जी हम सबका एक कर्तव्य होता है। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो इस तरह से हम अपने प्लेनेट अर्थ का भी, मदर अर्थ का भी या उसी तरीके से ख्याल रखें। तो बात 2013 की है, इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं कैसे करी, तो 2013 में मैं 6th क्लास में था। और तब उस समय उत्तराखंड में जो आपदा आई, उससे हम सब बहुत प्रभावित हुए। जो लोग वहां थे वो तो हुए, और उनके परिवार वाले भी प्रभावित हुए। लेकिन साथ साथ जी। कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे मेरा ना तो वहाँ कोई था फैमिली का, मतलब कुछ कनेक्शन नहीं था, बट वो जो देख रहे थे सिनेरियो, वो सारी चीजें देखकर मेरे माइंड में वो मेंटल इफेक्ट चीजों का पड़ा, और बड़ा बुरा लगा मुझे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को अप्रोच करा और जाना कि क्यों हो रहा है। और फिर लेटर ऑन पता चला कि हम लोगों ने जो उत्तराखंड में इतना टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है चीज़ों को, उसी हिसाब से कर दिया है। तो
कहीं ना कहीं मदर अर्थ को, हमारे नेचर को अफेक्ट हुआ है, हार्म हुआ है। तो वही चीज लेकर मेरे दिमाग में चला कि क्यों ना हम इस चीज का कर्तव्य अपना निभाएं और हम अपनी मदर अर्थ को बचाएं, हम अपनी धरती माता को नष्ट होने से बचाएं समय से पहले, ताकि जो हमारी धरती माता है वो, हम देख कमाल रहे हैं जिस करते तरह हैं। से हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज हम्म, एक टाइम पर एक्सेस में ना हो जाए, उससे पहले हम इसको रोक बहुत सकें। इस तरह से हमने बहुत शुरुआत करी, तब से पेड़ बहुत ही लगाते आ रहे अच्छा हैं। काम कर रहे हो दोस्त। और मुझे जब ये मालूम पड़ा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आप लोग से जोड़ने के लिए। देखो यार, कहने को हम 46 एज के हैं, लेकिन हमारे से ज्यादा यंग काम आप लोग कर रहे हैं, हमसे ज्यादा मैच्योरिटी आप दिखा रहे हैं। तो आपको ग्रैंड सल्यूट देने का मन करता है दोस्तों। थैंक यू सर। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप जैसे जो बच्चे हैं ना, जिस एज में आप लोग हो, जहां पे लोग बागों को अपना करियर बनाना, पैसे कमाना और बहुत सारी चीजों में एक समय व्यतीत करने का मन करता है, ये कह लो कि ज्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं। तो जी उस एज में आप लोग जो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, पूरे सोसाइटी को जगा रहे हो, पूरा बातें कर रहे हो, बहुत सारी अच्छी बातें। तो यार थोड़ा अपने बारे में बताओ, थोड़े अपने मदर फादर के बारे में बताओ। मतलब भगवान करे ऐसे आप जैसे बच्चे सब घर में हो, लेकिन फिर भी हम जानना चाहेंगे आपके माता पिताजी का नाम और आपकी एजुकेशन, थोड़ा इस बारे में भी बताइए। जी जी। एक्चुअली मेरा नाम समीत है। जैसे कि जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम समीत है और मैं सबत का बड़ा भाई हूं। और मैंने एमकॉम की जो डिग्री है, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैंने बीएड करा है। तो मैं बेसिकली टीचिंग लाइन में जाना चाहता हूँ, अपना करियर बनाना चाहता हूँ। वो तो एक रही प्रोफेशन की बात, पर जब हम कुछ अलग करते हैं उससे हटके, तो मुझे लेखनी में खासी रुचि रही है बचपन से। तो मैंने 3 किताबें लिखी हैं जो कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और दूसरी वेबसाइट्स पर उपलब्ध भी हैं। इसके अलावा मुझे गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा रुचि थी बचपन से, जिसकी वजह से शायद मैं कहूँ कि पर्यावरण की हम शुरुआत कर पाए, उसकी वजह वेरी से, क्योंकि नाइस। मुझे गार्डनिंग में रुचि थी। और सबत अपना बताएंगे, फिर हम माँ बाप के बारे में आपको आगे बताते हैं। प्लीज जी। सबत। मैं एट प्रेजेंट सर फाइन आर्ट्स कर रहा हूँ, कमर्शियल आर्ट्स में। और क्योंकि चित्रकला में परिवार में वो माहौल रहा, मेरे घर में और भी फैमिली में बहुत लोग पेंटिंग और आर्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं और आर्टिस्ट ही हैं इनफैक्ट। तो वहाँ से मुझे ये चीज़ दिल में और दिमाग में आई कि नहीं, अब मुझको भी इसमें आगे जाना है। तो कैरियर तो मुझे आगे अब कला में ही बनाना है और उसी की साधना करते चलना है। लेकिन साथ साथ में जैसे और बच्चे होते हैं, जब फ्री टाइम होता है तो कुछ खेलते हैं या घूमने निकल जाते हैं, तो हम उसी तरह से घूमने नहीं निकलते हैं घूमने, लेकिन एक पेड़ लेकर, ताकि हम एक पेड़ भी साथ में रोप सकें। तो क्या इस तरह से हम एक साथ दो काज करते हैं और अपने जो हमारा काम है, कर्तव्य, हम वो भी निभा लेते हैं, साथ साथ हमारी आउटिंग भी हो जाती है। तो हम हर चीज को बैलेंस लेकर चल रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लव यू बडी फॉर दैट। समथिंग ऑन योर मदर फादर समीत, अगर आप कुछ बता जी प्लीज। जी जी जी। मेरे पिता जो हैं, मेरे फादर, वो एक लेक्चरर है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। और वो बेसिकली ऑडिटिंग की टीचर हैं। तो अंकेक्षण, अकाउंट्स और कॉमर्स, ये उनके सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स बेसिकली। और मेरी जो मदर हैं वो भी एक टीचर हैं। उन्हें 35 साल हो गए हैं, 35 सालों से वो टीचिंग कर रही हैं और शिक्षा में अपना योगदान उन्होंने दिया है। 35 साल हो चुके हैं। उनका नाम रजिया है। और उन्होंने निःशुल्क शिक्षा भी उपलब्ध कराई है कई बच्चों को, जो जिन पर धन नहीं था या देने के पैसे नहीं थे, उन्हें उन्होंने निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान करी है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ टीचिंग और टीचर का और शिक्षा का शुरू से माहौल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों ने मिलकर कहीं ना कहीं जो आज हम काम कर रहे हैं पर्यावरण का, उसमें काफी मदद करी है। निसंदेह यार, निसंदेह। जो आप लोग हीरोज हैं, तो आपको जो लेकर के आए वो भी हीरो से कम नहीं है गुरु, ये भी पक्की बात है। एनीवेज, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब ये जानते हैं आप लोगों से कि जी जी आप लोग जो काम कर रहे हो एनवायरमेंट और नेचर को लेकर के, उसमें आपने क्या क्या किया है और कितना किया है। जी। एक्चुअली अभी तक हम लोग 350 से ज्यादा पेड़ लगा चुके होंगे, जिसकी कोई गिनती अब रह नहीं गई मेरे हिसाब से। और अनगिनत घरों में हम लोगों ने पौधे डिस्ट्रीब्यूट करे हैं विगत 2 वर्षों में। कोरोना, पोस्ट कोरोना, जब कोरोना खत्म हुआ उसके बाद और उसके पहले हम लोगों ने काफी ज्यादा प्लांट्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, जिसमें कि ऑर्नामेंटल प्लांट से लेकर ऑक्सीजन, जो रिच प्लांट थे, ऑक्सीजन बूस्टिंग प्लांट थे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट करे, प्लस मेडिसिनल प्लांट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करे। तो मैं आपको एक प्लांट जो आज मैं रखकर बैठा हूँ वो एक दिखाना चाहूंगा। स्नेक प्लांट, जो कि ओह, 24 घंटे एयर को प्योरीफाई करता है, हवा को शुद्ध करने के अलावा जो हमारे हार्मफुल रेडिएशंस निकलती हैं टावर से, मोबाइल से, उसे भी एब्जॉर्ब करता है।
प्लस डस्ट, जो धूल के कारण हम देख नहीं पाते, उसे भी ये सोख लेता है, खींच लेता है अपनी ओर। और हमारे कमरे में जो दूषित हवा है उसे प्योरीफाई करने में काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। नासा की रिसर्च में ये पाया गया है। और दूसरा प्लांट है ये स्पाइडर प्लांट। वाओ। ये भी ओके। बेंजीन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे हार्मफुल केमिकल्स को जो है सोख लेता है और हमें प्योर हवा देता है। रूम में हमारी जो फर्नीचर से जो हार्मफुल गैसेस निकलती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ये तो काफी नाम भी बताना चाहूंगा, जो अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो जी। हवा तो शुद्ध होती ही है, और हम हरियाली बढ़ा सकते हैं अपने घर में। जैसे कि पीस लिली हो गई, स्नेक प्लांट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जी। स्पाइडर प्लांट हो गया, बॉस्टन फर्न हो गया, एलोवेरा हो ओके। गया। ओके। मेडिसिनल प्लांट्स में आप तुलसी लगा सकते हैं, आप गिलोय सुपर। लगा सकते हैं। ऐसे दूसरे प्लांट्स जो दोनों पर्पस के लिए हैं, जैसे कि हमने गिलोय काफी ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा कोरोना के टाइम पर, और तुलसी ओके। भी हमने काफी घरों तक पहुंचाई। और फिर हम अभी ओके। जैसे सुन रहे हैं कि कोरोना फिर अभी तेजी पकड़ रहा है, तो हमें जरूरत है कि हम सभी लोग अपने घरों में तुलसी और गिलोय तो अवश्य ही लगाएं। और उसके लिए हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इन प्लांट्स को उगाएं और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। फिर क्या हम बात। और आगे बात करें अपने काम की, तो हमने 3R पर वर्क करा है: रिड्यूस, अच्छा। रीयूज और रिसाइकिल। तो वाह। हमने पुराने थर्मोकॉल की जो कार्टन्स होते हैं उसमें प्लांट्स को उगाया और उसी में प्लांट्स उगाकर लोगों के घरों तक पहुंचाया। अच्छा। इसके अलावा फिर हम जब अपने काम को ऑनलाइन लेकर आए, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर आए, तो फिर हम धीरे धीरे लोगों से जुड़े और लोगों के साथ हम एनवायरमेंटलिस्ट और सेलिब्रिटी तक जुड़े। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनको भी सही हमारा बात। काम दिखा और वो हमसे कनेक्ट हुए। तो इस तरीके बिल्कुल से हमारा काम चल रहा है। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी तुम लोग जो इस तरह से कर रहे हो, इसमें पेड़ लगाते हो, जो तुमने बताया 350 प्लांट्स तुमने खुद लगाए हैं और बाकी जी, डिस्ट्रीब्यूशन किए, साहब बोल रहे हैं ये तो घूमने जाते हैं तो भी एक पौधा लेके जाते हैं। तो यार ये जो तुम्हारा जो इतना स्ट्रांग मैसेज है, अगर ये सब लोगों को समझ में आ जाए और सब लोग अपनी ड्यूटी पूरे दिन में एक पेड़ लगाने की भी कर दें, आई थिंक सबसे ज्यादा इस खुशी की बात इस धरती पे सेलिब्रेशन हो जाएगा। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अगर सब लोग अपनी बिल्कुल। जिम्मेदारी समझ लेंगे और समय के जी। साथ, पहले उन्हें शुरू घर से करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो घर में ग्रीनरी शुरू करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे लगाना शुरू करते हैं, तब जी। हम उसी चीज को बाहर भी कर पाएंगे। तो हमें और जरूरत है कि चूंकि हम अभी घर से शुरुआत करें। घर से शुरुआत करें, और चूंकि अभी सुन रहे हैं कि चाइना में फिर से कुछ कोरोना का एक्शन बढ़ रहा है, और जो जी आपने जी, प्लांट्स बताए अभी उसकी काफी मेडिसिनल वैल्यूज हैंगी। आई थिंक सबके पास सबके घरों में यार ये प्लांट होना बहुत जरूरी भी है, उनके हेल्थ के लिए, उनके बिल्कुल। परिवार के हेल्थ के लिए। आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया। वेरी नाइस। सुपर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अ, जो मैं अब जानना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे ये बताओ, अभी तक सोसाइटी से आपको किस तरह का सपोर्ट मिला है, कैसा सपोर्ट मिला है लोगों के को आप लोगों ने काफी एजुकेट किया, तो आपने किस तरह का सपोर्ट आपको उनसे मिल पाया, प्लीज। बहुत अच्छा। आपका ये सवाल बहुत अच्छा है सर। और जिस तरह से सोसाइटी की आपने बात करी, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में इसको बताऊंगा कि हम लोग स्कूल्स डिफरेंट हम लोगों ने विजिट करे, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट स्कूल हो, हम लोगों ने कुछ नहीं देखा और हम हर स्कूल में गए मोस्टली। और हमने वहाँ पर जाकर अपना जो प्रोग्राम है, मतलब हमने ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में जो हम कर रहे हैं, हमने उनको वो समझाया। हमने इको ब्रिक का कॉन्सेप्ट उनके सामने समझाया बच्चों को, ताकि जो यंग माइंड है, हमारे देश के आने वाले फ्यूचर हैं, उनको हम एक तरह से अवेयर कर सकें, एजुकेट कर सकें, ताकि वो भी आगे आकर अपनी पृथ्वी को या धरती माता को बचा सकें। तो इस तरह से हमने स्कूलों में भी लोगों को बताया, अवेयर करा। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। हर स्कूल के प्रिंसिपल ने इस बात को बहुत अप्रिशिएट करा। बच्चे वहाँ पर बहुत खुश हुए क्योंकि उनको कुछ नया सीखने को मिला। और इसके अलावा हम लोगों ने सोसाइटी में बहुत सारे घरों में प्लांट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, और उनके घर में गार्डन फुल सेटअप भी करवाया। मतलब उनको पूरा बताया हम लोगों ने कि किस तरह से आप गार्डन सेटअप कर सकते हैं। और जहाँ एक टाइम पे उनका एक पौधा नहीं था, आज उनकी पूरी छत या पूरी बैल्कनी पूरी हरी भरी हो रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने करा और बहुत प्यार मिलता है लोगों का। बट ऐसा जब करेक्ट। हम प्लांटेशन के लिए जाते हैं, पेड़ लगाने के लिए, तो हम दो ही लोग साथ जाते हैं और हम दोनों ही साथ प्लांट लगाते हैं। कभी कभी हमारे फादर भी ज्वाइन करते हैं, हमारे मदर भी ज्वाइन करते हैं, और इस तरह से हम पूरे ऑल ओवर झांसी में प्लांट लगाने की शुरुआत करी है हमने। इसके अलावा सर हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम प्रोग्राम्स होते हैं जो झांसी में, तो वहाँ पर भी हम ओके। लोगों ने
प्लांट्स फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे हैं। तो इस तरह से हर घर में एक पौधा जरूर लगे, इसकी मुहिम हमने शुरू करी है झांसी में, और बहुत जल्दी ये पूरी भी होगी। होगी, बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर होगी। सबत एक बात बताओ मुझे दोस्त, तुमने इतनी अच्छी बात की कि सब लोग को बड़ा अच्छा लगता है, सब लोग काफी सपोर्ट करते हैं आप लोग को देख करके, आप लोग उनके घर पे पौधा लेके जाते, तो सोसाइटी अच्छा है, तुम्हें सपोर्ट कर रही है, सब लोग करना चाहिए, बहुत अच्छा रीजन है आप लोगों के पास। लेकिन कभी कोई चैलेंज भी आया? मैं चाहता हूं तुम चैलेंज अगर बताओगे और इसमें जो लोग देख रहे हैं वो चैलेंज समझेंगे और लोग दूसरे को फैलाएंगे कि यार देखो इतना अच्छा काम भी लोग कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ लोग चैलेंज लेके आ जाते हैं इस तरीके का, तो आई थिंक दे विल ऑल्सो कम आउट एंड ओपन एंड सपोर्ट यू। तो दैट इज द रीजन आई एम आस्किंग कि कोई चैलेंज ऐसा सामने आया तो प्लीज बताओ वो भी। वॉलेंटियरली भी लोग आगे नहीं आते हैं प्लांटेशन करने के लिए। इसके अलावा हम लोग जैसे कुछ जगहों पर जाते हैं, बहुत सी जगहें जिनका नाम नहीं अब ऐसे बता सकते, तो उन जगहों पर लोगों ने मना करा कि नहीं यहाँ पर प्लांट तो लगे हैं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, जबकि वहां पर कोई ऐसा सच वो नहीं था कि प्लांट लगने की जगह ना हो, क्योंकि एक पौधा कितनी जगह घेरता है सर, वो तो हम सही सब बात, जानते हैं। तो इस तरह से करेक्ट, लोगों ने मना करा, यहाँ नहीं लगाओ, यहाँ मत करो, या लोग हम लगा रहे हैं तो लोग देख रहे हैं लेकिन खुद लगाने नहीं आ रहे हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि कचरा करने में हमको शर्म नहीं आती, कचरा उठाने में शर्म आती है, जबकि वो हमारा ही किया हुआ कचरा होता है। कई बार हम एडवर्टीजमेंट्स में तो देखते ही हैं, बट अभी लाइव देख रहे हैं कि कार्स निकल रही हैं, उसमें से वो लोग प्लास्टिक बोतल बाहर फेंक देते हैं, या रैपर्स की कोई पॉलिथीन रैप करके बाहर फेंक रहे हैं। तो आप कार में घूम लेने से या फिर एक बड़े घर में रह लेने से या अच्छे स्कूल में पढ़ लेने से आप शिक्षित नहीं हो सकते जब तक आप खुद से खुद को शिक्षित ना करें, मतलब आप विलिंग ना हो कुछ चीजें सीखने के। तो जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड हो रहा है अभी, तो वो चीजें हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। अगर हम उन चीजों को देखें, हम अपना एक छोटा छोटा फर्ज निभाएंगे, हम जैसे कार से हाथ बाहर निकालकर बॉटल फेंक दे रहे हैं, तो इतना बड़ा कार होता है, बॉटल साइड में रख सकते हैं और घर जाकर या कहीं पर भी जाकर उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, हमारे बच्चों को हम सिखाएं कि ऐसी ही एक्टिविटीज बेटा आप कर कर पृथ्वी को, धरती माता को बचा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे झांसी के नागरिकों को और ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को समझने की जरूरत है, और अगर हम ये सब करते हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज, तो हमारी अर्थ फॉर श्योर थोड़ी तो बचेगी एटलीस्ट। तो इस तरह बिल्कुल बिल्कुल बचेगी। एक एक बूंद से, जैसे कहते हैं घड़ा भरता है, छोटे स्टेप से ही माइल्स कवर किए जाते हैं। समित, मैंने आपको और आपके ब्रदर सबत दोनों को बहुत एक्टिव देखा है लाइव शोज में, जिसमें आपने ईडा, जिसमें आपने 3R, जिसमें आपने चिंदी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो शायद नेचर और पर्यावरण के लिए आप जैसे ही कुछ आसपास का काम कर रहे हैं या वेस्ट मटेरियल पे काम कर रहे हैं, उनसे आप लोगों ने लाइव बातें करी हैं जैसे हम अभी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वो आपका प्रोग्राम देख करके, और जितने भी लोग कॉन्शियस होंगे वो जरूर आपके इस प्रोग्राम को देखेंगे। और मैं जितने भी यहाँ लोग देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इन लोगों के चैनल को फॉलो करिए, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलती हैं, और इतने अच्छे लोगों को सपोर्ट करना, हमारा अंदर से आवाज आनी चाहिए कि आगे बढ़ के सपोर्ट करें। तो इन एनी विच वेज आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड, जो मैं जानना चाह रहा था समीत आपसे, कि आपने जो बॉम्बे के ऑर्गेनाइजेशंस और बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से बात करी है, उनसे आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या सीख मिलती है, और उसका आप कैसे फायदा उठाते हो फिर आगे? जी, जिनसे भी हम कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने नाम लिया चिंदी का या दूसरी जो भी टीम जुड़ती है, तो अपना काम जब हमारे साथ साझा करती है या शेयर करती है, वो बताती है, तो हमें तो सीखने को मिलता है, साथ ही साथ जो हमारी ऑडियंस बन गई, जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें भी चीज़ें जानने को मिलती हैं। जैसे चिंदी टीम है, तो वो पुरानी जो कतरन होती है, जो कपड़े के लेफ्ट ओवर पीसेस होते हैं, उनसे बहुत अच्छे मटेरियल बना रहे हैं, लाइक सैनिटरी पैड्स हो गए हैं, या फिर छोटे छोटे जो बटुआ बोलते हैं वो बना रहे हैं, या फिर डेकोरेशन आइटम बना रहे हैं। तो उस तरीके से एक दूसरे को हम बढ़ा रहे हैं, वो हमें हमारे काम को आगे ले जा रहे हैं, हम उन्हें इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। और इस बीच में नीलिमा मैम का नाम लेना चाहूंगा, नीलिमा ताड़पल्ली मैम, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें आपने देखा होगा, उनकी वजह से हम लास्ट ईयर जो हमारा मिशन हरा झांसी था उसे हम लॉन्च कर पाए पिछले साल, और जिसकी वजह से कई घरों में, सबत ने भी बताया भी कि हमने कई घरों तक प्लांट्स पहुंचाए हैं। तो ये उन्हीं की वजह से हो पाया कि हमने उनके साथ मिलकर ऑनलाइन इसी तरीके से एक मिशन को लॉन्च करा, हरा झांसी। तो जो अभी सबत ने बताया कि लोग कारों के बाहर प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक देते हैं, रैपर फेंक देते हैं, अगर हम इस तरीके से इको ब्रिक के रूप में उसे बना लें तो काफी हद तक हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं और करने में मदद कर सकते हैं, अगर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे। शानदार चीज है। तो ये बेसिकली इट्स अ पेप्सी पैट आई थिंक, जो वेस्ट का, और उसके अंदर तुमने मटेरियल भर के उसको सॉलिड कर दिया,
और जी इससे जी। तुम कह रहे हो कि यू कैन बिल्ड अ स्ट्रक्चर विद दिस, यस यस यस, करेक्ट? एग्जैक्टली। आप इससे रोड्स बना सकते हैं। रोड बनाने में ये इस्तेमाल हो रही हैं, कई जगहों पर ऑलरेडी वर्क चल रहा है, हो रहा है। बस ज़रूरत है कि अब हम भी इसकी शुरुआत करेंगे जल्दी ही, क्योंकि हमने हमारे जो नगर आयोग जी हैं उनको बताया और इसका कॉन्सेप्ट उनको काफ़ी पसंद आया। हम इनसे या ट्री गार्ड्स भी बना सकते हैं, बिल्डिंग्स तो ऑफ कोर्स बना ही सकते हैं, रोड बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो काफ़ी कारगर साबित हुए हैं कुछ वर्षों में। और इसके अलावा मैं आपको ये बायो एंजाइम भी दिखाना चाहूँगा। ये किससे बना है दोस्त? ये बायो एंजाइम जो है ये मल्टीपर्पस लिक्विड हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फ्लोर क्लीन करने के काम में आता है। अगर आपके कपड़े में कहीं पर दाग लग गया है तो वो भी आप साफ कर सकते हैं। प्लस अगर अच्छा आपको अपने ग्लास जो कांच है उसे साफ करना है तो वो भी साफ कर सकते हैं। या फिर आप एज अ इसे हम बोले प्लांट में एज अ फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे सुपर बनाने ऑसम। के लिए आपको 1:3:10 का रेशियो लेना पड़ता है। 1 पार्ट जो होता है वो जैगरी होता है, गुड़। 3 पार्ट जो होता है वो होते हैं सिट्रस फ्रूट्स की पीस, यानी कि आप संतरा ले सकते हैं, मौसम्मी या नींबू। करेक्ट। एंड 10th पार्ट जो होता है वो होता है वाटर। तो इस रेशियो में हम इसको तैयार करते हैं और इसे बनाने में लगभग 3 महीने का समय लग जाता है, और फिर वाह ये इस यार, फॉर्म में हमारे पास तैयार हो जाता है। सुपर सुपर ऑसम। एक तो बात बताओ, तुमने इसके ये जो लिए चीज दिखाई समित, जी जो तुमने ये चीज दिखाई है एंजाइम, और इससे पहले तुमने जो इको ब्रिक दिखाया है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह चेक करी है तुमने? इको ब्रिक की स्ट्रेंथ वगैरह, हाउ मच इट इज बेनिफिशियल फॉर एन अर्थक्वेक एरियाज एंड ऑल दैट? जी जी। एक्चुअली हमने कई सारी रिसर्च पहले भी दूसरे लोगों के भी चीज़ें देखी, बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी भी करी, काफ़ी बुक्स में भी देखा और अपने पेरेंट्स से भी इंफॉर्मेशन गेन करी। तो उसमें ये हमने पता करा कि ये 9 रेक्टर स्केल तक का जो भूकंप या अर्थक्वेक होता है उसका झटका झेल सकती है। और मजबूत सड़कें बनाने के लिए, टिकाऊ सड़कें यानी कि या परमानेंट सड़कें अगर आपको बनाना है तो ये, और इसके ऊपर जब हम डामरीकरण कर देते हैं तो सड़कें बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। बहुत बढ़िया, प्लस बहुत बढ़िया, जो काम बायो की चीज। एंजाइम की आपने बात करी तो इसके हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वर्कशॉप्स दी, और काफ़ी लोगों ने ये अपने घरों में बनाना शुरू करा है। हमारी कम्युनिटी है गार्डनिंग ऑन टिप्स करके, जो कि व्हाट्सएप पर है, जिसमें करीब 200 से 250 लोग अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि वेरी गार्डनिंग और नाइस। इस तरह से चीज़ों को सीख रहे हैं। ओके ओके जी। ओके, दैट्स वेरी गुड यार, दैट्स वेरी वेरी नाइस। थैंक यू थैंक यू। Super awesome, yeah. Super awesome. I think it's very influential to understand. And तुम लोगों ने जो इतने रिसर्च पर कहाँ से लाते हो इतना मटेरियल? मतलब आई एम श्योर योर मदर फादर हेल्प्स यू इन ऑल दीज थिंग्स, पर इसके अलावा भी एग्जैक्टली कोई बिल्कुल। हेल्प करता है? देन वी गो टू लाइब्रेरी, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है वहाँ पर जो बुक्स अवेलेबल है वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। प्लस जो हमारे टीचर्स जो अभी भी कनेक्शन में है हमारे साथ, क्राइस्ट किंग कॉलेज में हमारी जो स्टडी एजुकेशन हुई है, तो वहाँ से भी जो टीचर्स हैं उनसे भी हमें हेल्प मिलती रहती है। तो इस तरीके से चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात। आई थिंक सबत भाई हमारे शायद ड्रॉप कर गए हैं। आई विश मैं उनको एक बार फिर से जोड़ सकूं, तो मैं या कोशिश करता हूँ कुछ अगर नेट वो। इशू प्रॉब्लम समथिंग लाइक दैट। हाँ, मे बी आई विल जस्ट चेक ऑन दिस। या ही इज देयर नाउ। जब कहाँ तक चले गए थे जी नील? बस चलिए, जब तक वो गार्डन मैं दिखा रहे थे आपसे सर सर आपको। एक सवाल करना छो- चाहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल, हम छोड़ेंगे नहीं समित भाई, आपको वापस ले आए। देखिए प्लीज समित भाई पूछिए। जी, जिस तरीके से आपने आज ये अपना प्लेटफॉर्म दिया है झांसी बाजार करके, तो ये आइडिया आपको किस तरह से, कहाँ से आया कि हम एक इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करें कि वो अपनी बात रख पाएं झांसी के उभरते सितारे जो आप कर रहे हैं? तो कहाँ से आपको ये आइडिया आया, मैं यही जानना चाहता हूँ, क्यूरियस हूँ। यार देखो, जैसे तुम लोग कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो तुम लोग, तो उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। बट हमारी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि हमारा बुंदेलखंड और झांसी बाहर जब बोलो ना तो लोग बहुत पिछड़ा समझते थे, और मैं ये जी मानने को तैयार नहीं था, बिकॉज बुंदेलखंड और झांसी में बहुत ऐसे लोग हैं जो झांसी और बुंदेलखंड से निकल के बाहर गए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे अपनी जगह बनाई है। और जगह बनाने के बाद वो एक अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे बैच की बात कर रहा हूँ मैं, 1992 93 वाले बैचेस की। तो सच बताऊं तुम्हें तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ऐसा क्यों कहते हैं सब लोग कि झांसी और बुंदेलखंड के बारे में कि बहुत पिछड़ा हुआ है, जबकि मेरे यहाँ के मेरे जितने भाई बहन है अच्छे अच्छे कंपनी से वर्क कर रहे हैं, अच्छे अच्छे डेजिग्नेशन पर हैं। बस ये है कि वो अपनी झांसी और बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा कि यार एक वक्त के बाद मैं अपने सिटी वापस जाऊंगा, एंड आई विल सी हाउ आई कैन बी एबल टू
contribute towards the development of my own hometown. Okay, तो झांसी और बुंदेलखंड के बाद जब मैं आया, मैं देखा यार इस वक्त डिजिटाइजेशन बहुत चल रहा है, डिजिटल इंडिया पे जोर बहुत है, प्रधानमंत्री जी का जोर स्मार्ट सिटी पे था, तो झांसी स्मार्ट सिटी के अंदर आ गई। तो मैंने सोचा कि किसी के कह देने से कि झांसी स्मार्ट सिटी हो गई तो हो नहीं जाएगी, तो क्यों ना मैं झांसी की सोसाइटी को स्मार्ट करूं। जब सोसाइटी स्मार्ट होगी तब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अ स्मार्ट सिटी। तो मैंने क्या करूं, मैं तुम्हें एक प्लेटफॉर्म ये खोला जिसपे मैं कोशिश करता हूं कि सारी काम की इंफॉर्मेशन की चीजें ला के डिफरेंट डिफरेंट टॉक शोज के थ्रू रखूं। जैसे मैं सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनाता हूं झांसी के अमूल्य रत्न में, उसके बाद में सुन लीजिए समझ लीजिए झांसी में सुनाता हूं जो रोजमर्रा के काम की चीजें होती है ना आपकी, जैसे होम लोन लेना, जैसे कि अगर आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करना है तो ब्लड शुगर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, तो उसको कंट्रोल करना, ऐसी कई सारी चीजें मैं सुन लीजिए समझ लीजिए जान लीजिए मैं करता हूं अपने। इसी की तरह मेरा एक और शो है दो बातें आमने सामने, जो मैं हर रविवार शाम के 5 बजे करके अकेला लाइव जाता हूं पूरी कम्युनिटी के सामने, जस्ट टू इन्फॉर्म पीपल कि देखो ये चीजें इंडिया में हो रही है या ये अच्छी चीजें हो रही हैं, क्या इससे झांसी और बुंदेलखंड कुछ फायदा उठा सकता है? अगर उठा सकता है तो आप भी कोशिश कीजिए। और एक मैं आप लोगों के लिए शो करता हूं जैसे कि झांसी के उभरते सितारे दोस्त। अब ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे बहुत दिल के पास है ये शो, बिकॉज अगर मैं आप जैसे टैलेंट को बाहर नहीं लाऊंगा ना, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ी प्रेरणा हो, आप लोगों को शायद ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप दोनों जो है ना एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। 19 साल 24 साल के लोग जब नेचर एनवायरनमेंट को लेकर इतने सीरियस हो सकते हैं, तो पूरे झांसी के लोग सीरियस हो सकते हैं दोस्त। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हो, अगर मैं इसके बारे में बात कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम और ये झांसी बाजार प्लेटफॉर्म बनाया कि मैं आप जैसे सुपर हीरोज के साथ बात करूं, उनको सामने लेकर आऊं, ताकि मेरे झांसी और बुंदेलखंड से और सुपर हीरोज भी सामने आए और कुछ ना कुछ नया और अच्छा करें अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लिए, अपने होम टाउन के लिए। तो दैट्स हाउ झांसी बाजार यार समीत, सिंपल है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर कि ये और ज़्यादा ग्रो करे और काफ़ी लोग आपसे इसी तरीके से जुड़ते जाएं, ताकि हम और आप मिलकर कुछ ना कुछ जैसे कर रहे हैं हम पर्यावरण के लिए, और आप लोगों को बाहर निकाल के ला रहे हैं, टैलेंट को खोज कर निकाल रहे हैं, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर। थैंक यू पार्टनर, थैंक यू सो मच। बट बिफोर वी सम अप दिस सेशन, एक आखिरी सवाल बचता है जी। आपने बहुत सारी चीजें बताई कि आपने 3R का यूज करना, उसके साथ साथ आपने हमें बताया कि पेड़ों का आपने जो रोपण किया है, इसके साथ साथ आपने इको ब्रिक्स की बात करी, इसके साथ साथ आपने इको एंजाइम की बात करी। वेरी थैंकफुल, वेरी एनरिचिंग, इनफैक्ट एवरीथिंग। अब मुझे इतना सब बताओ, इतना सब आप लोगों ने किया है, इतना स्ट्रांगली आप लोग आगे बढ़ रहे हो, फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स हैं, कैसे और इस ड्राइव को और स्ट्रांग बनाओगे? तुम्हारे पास तुम्हारा बहुत कैपेबल भाई है, साबित भी है, और मैं भी जुड़ना चाहूंगा कभी भी जिस वक्त आपको जरूरत होगी, लेकिन फिर भी आपके कैसे प्लान्स हैं, कैसे आप मैंने देखा आप लोग पुलकित गर्ग जी से ही मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे, वो बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ही हेल्पफुल सोल है, एंड आई एम श्योर वो आपको हर एक डायरेक्शन पे हेल्प भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, सब करेंगे। पर इसके अलावा आपने कैसे सोचा है कम्युनिटीज में पहुंचने का, तो इस पर प्लीज जरा बता दीजिए। जी, फ्यूचर प्लानिंग्स को हम लोग कुछ मतलब ऐसा सच प्लानिंग करके नहीं चलते हैं कि हाँ ऐसा इस महीने में ये करेंगे या ऐसा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों के पास और भी इसके अलावा लाइक स्टडीज है, सबद का अपना कॉलेज होता है, तो सबद का जैसे अपना एक पेज चलता है जो कि बुंदेलखंडी क्राफ्ट को आर्ट को लेकर है, जो वो प्रमोट कर रहा है, चितेरी कला को लेकर। ये एक मैं पेंटिंग दिखा रहा हूँ आपको, सुपर सुपर, जो कि उसने उलसे के ऊपर बनाई है, लकड़ी के उलसे के ऊपर। अरे वाह, अरे अरे वाह, मतलब ये सब भी सब भाई एक ये है, यार तुम तो यार बहुत शानदार है, वेरी ये नाइस। भी एक उलसे के ऊपर है, छोटा सा उलसा है, उसी के ऊपर बनी हुई पेंटिंग है, चितेरी कला जो हमारे बुंदेलखंड की है। और फिर मैं आपको एक और लास्ट पीस दिखाना चाहूंगा, एक महिला जो कि तुलसी जी की पूजा कर रही है। जी 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 जी, करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छी बात है। तो इसकी कभी ना कभी हम लोग शूट कर रहे होते हैं, रील्स बना रहे होते हैं, कभी हमारा यूट्यूब चैनल का कुछ शूट कर रहे होते हैं, और फिर बिसाइड दिस हमारी स्टडी भी होती है। तो जब ये काम नहीं होता है तो हम प्लानिंग कर लेते हैं कि चलिए आज हम पेड़ लगाने चलते हैं, या फिर आज हम कोई लाइव सेशन कर लेते हैं किसी टीम के साथ। तो इस तरीके से हमारा हर महीने का रहता है, उस हिसाब से हम काम को लेकर चलते हैं। एंड आप जैसे लोगों का साथ मिला है तो जरूर अगली साल भी इससे ज्यादा दुगना काम होगा, तेजी से
और घरों बहुत तक अच्छा। पौधे हम पहुंचाएंगे, और ज्यादा जगह को हम जो बची है झांसी में उसे भी हरा बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे। और झांसी को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर बनाने में हम पूरी मदद, कोशिश जो है हमारी, संग मिलकर उसे पूरा करेंगे। भैया आप लोगों के जज्बे को सलाम है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जहां भी जरूरत पड़ेगा झांसी बाजार आपके साथ रहेगा। इसके अलावा मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आपकी तरफ से जितने भी लोग मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं इस चैनल पे, जितने भी लोग आएंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के अर्जा है मेरी, इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। ये बहुत अच्छे नेक कॉज के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और हम सब बिजी रहते हैं, अपने समय निकाल रहे हैं अपने लाइफ में से, और फिर भी दे रहे हैं पर्यावरण के लिए। तो हम जितना इन्हें सपोर्ट कर पाएंगे हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। Thank you so much, Sabat. Thank you so much, Samit, for your time. Sincerely appreciate. And Thank I you. only pray and hope कि आप लोग अपने अपने वेंचर्स में सक्सेसफुल हो और खूब नाम कमाएं, और उससे जो भी पर्यावरण के लिए आप लोग कर रहे हैं और जितना कर सके वो जरूर करिए। हम सब आपके साथ है, मैं इतना कहना चाहूंगा। थैंक यू सो सर, वेरी जाने के मच। पहले मैं Thank कुछ और भी you so much। चीजें बस दिखा आप दूं और सब लोगों को लोगों बता की दूं कि ब्लेसिंग्स ही जो हम लोग भी अभी तक लोगों अगर पर पॉली रहें। बैग्स ये यूज इस करते चीज की हैं, हम प्रेयर पॉलीथीन करते के हैं, बैग्स आप यूज सब लोग करते हैं, तो ब्लेस करते प्लीज रहिए। कपड़ों और के वही बने सबसे हुए बड़ा सपोर्ट है थैले हमारे लिए, यूज आप करिए। सबकी ब्लेसिंग्स। जिस और तरीके आप से मैं सब जिस आपको भी दिखा तरह पा से, रहा हूँ, और जितने अगर लोग हमें आपको सुन रहे हैं, मैं क्लियर उनसे दिख भी रहा हो, रिक्वेस्ट करूंगा, जिस भी तरह ये से घर आप का बना थैला है पृथ्वी को जो बचा कि हमने सकते हैं, घर में ही वही बनाया हमारे लिए है। सबसे काफी बड़ा बड़ा है, सपोर्ट तो है। आप काफी पृथ्वी को सामान बचाइए, आप एक धरती बार में माता को बाजार से बचाइए, लेकर आ और सकते हैं। इसी तरह से आप आ, हमको सपोर्ट कर एक सकते ये हैं। तो थैला बहुत है। बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, और सर आपका भी और प्लस धन्यवाद, हम आपने आज हमको यहाँ कहीं लाइव से लिया हमें और ये, हमें अपनी आप बात देख रखने रहे का होंगे मौका दिया। ये थैंक यू सो मच। थैंक यू सबत। अभी वो जो एकदम, थैले भी दिखा रहे हैं, देयर आर सम बैग्स which Samit is showing to us. ओके। Yeah. जी, आप ये देख रहे होंगे जो कि हाँ। एकदम पॉलिथीन बैग जैसा लग रहा है, पर ये मक्के की जो लेफ्ट ओवर चीज है उससे बना हुआ कुछ है, और ये पूरी तरीके से कंपोस्टेबल बैग है। ये 100% कंपोस्टेबल है। तो इस तरीके से हमें चीज़ों को Very nice. सब्स्टिट्यूट जो है उन चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम और आप मिलकर इस प्रकृति की, पर्यावरण की और धरती माँ की सेवा करते रहें। थैंक यू बिल्कुल सो मच फॉर बिल्कुल हैविंग सर, अस सर। बिल्कुल। थैंक यू यार, प्लेजर इज ऑल आवर्स। और हमें मजा आया आप लोग से बात करके, जान करके, और इतना अच्छा लग करके। आप दोनों लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो इस यंग एज में। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, एंड गॉड ब्लेस यू गाइज, एंड बी स्ट्रांग, कीप डूइंग ऑल दिस वंडरफुल जॉब। थैंक थैंक यू यू सर। वंस। थैंक यू सो मच।